हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं हम आईएफएस के सीएसआई नेट केमिस्ट्री चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ इनमास संस्था में कुछ रिसर्च एसोसिएट और जेआरएफ की पोस्ट आई हुई है, उससे रिलेटेड ये वीडियोज है। तो जो भी स्टूडेंट्स करंट टाइम में एमएससी कर चुके हैं उसके साथ साथ उनका जेआरएफ क्लियर है या नेट क्लियर है, इसके साथ साथ या तो गेट क्लियर है, तो वे सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग बेसिकली खासतौर पे जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। बट जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं उन्हें रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग पीएचडी कर चुके हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। तो इसी विषय पे हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे बात करेंगे। तो चलते हैं, हम आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, जिसे इनमास कहते हैं, डीआरडीओ इनमास। तो यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डीआरडीओ जो कि हमारा है, ये दिल्ली में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप सभी को, जो कि इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, इसमें सीधा सीधा इंटरव्यू बेसिस पे है। इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट, यानी अगर आरए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट दिखाया गया है। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 11 पोस्ट दिखाई गई है। तो ये डीआरडीओ में 4 पोस्ट हमारा आरए के लिए आई हुई है और रिसर्च एसोसिएट के लिए उसके साथ साथ 11 पोस्ट जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के लिए आई हुई है। अगर मैं डीआरडीओ में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बिहार पे यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई है। जैसे आरए की जो पोस्ट है हमारे पास, नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास लाइफ साइंस में 2 पोस्ट, 2 6 सीटें आई हुई हैं, 2 पोस्ट हैं इसमें। और यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है, इंटरव्यू का डेट भी दिया गया है, 15 जुलाई इनका इंटरव्यू का डेट है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में हमारे पास रिसर्च एसोसिएट जो कि पोस्ट कोड हमारा 0.2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 पोस्ट आई हुई है। यानी डीआरडीओ में रिसर्च एसोसिएट के लिए जो पीएचडी कर चुके हैं और पीएचडी के बाद रिसर्च एसोसिएट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे 1 पोस्ट आई हुई है। यानी अगर आप पीएचडी इन मटेरियल साइंस में हो या केमिकल साइंस में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट उनमें भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस दिखाया गया है कि आपका नैनो मटेरियल फॉर बायोमेडिकल एंड डिफेंस एप्लीकेशन होना चाहिए, या तो पॉलीमर पे काम होना चाहिए, या तो उसके साथ साथ आपका डेवलपमेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री पे होना चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे होना चाहिए, या इसके साथ साथ आपका माइक्रोस्कोपिक टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे आपका काम होना चाहिए, यानी जो आपने पीएचडी में काम किया है। ठीक है, ये बात उसके ऊपर लागू होता है जो रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी पोस्ट है, जैसे हमारे पास फार्मास्यूटिकल साइंस में रिसर्च की पोस्ट दिखाई गई है, यहाँ पे भी 1 पोस्ट हमें देखने को मिला है। लाइफ साइंस में 2, केमिस्ट्री में 1, और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल साइंस में 1 पोस्ट आई हुई है। इसके साथ साथ 11 पोस्ट जो है हमारे पास जेआरएफ में आई हुई है, यानी जो स्टूडेंट एमएससी करके नेट क्वालिफाइड या गेट क्वालिफाइड या जेआरएफ क्वालिफाइड है उनके लिए यहाँ पे पोजीशन आई हुई है। खासतौर पे लाइफ साइंस में 1 पोस्ट आई हुई है, 5 पोस्ट आई हुई है, लाइफ साइंस में 5 पोस्ट है। और इसके साथ साथ मैं बेसिकली बात करूंगा केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ सीटें जो है 4 हैं। तो यहाँ पे 4 सीटें आई हुई हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास हैं वो भी एमएससी इन केमिस्ट्री में, उसके साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट क्लास बीटेक विथ वैलिड गेट स्कोर, ये बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ एमटेक वाले भी। बट इसके साथ साथ यहाँ पे एक और जरूरी बात मेंशन किया गया है कि आप एमएससी फर्स्ट क्लास के साथ साथ आप विथ नेट और जेआरएफ या एलएस क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रॉम एनी अप्रूवल नेशनल एजेंसी से। यानी आप नेट क्वालिफाइड हो या जेआरएफ क्वालिफाइड है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो इंटरव्यू का डेट रखा गया है ये 22 जुलाई रखा गया है। यानी जो भी नेट क्वालिफाइड है या जेआरएफ क्वालिफाइड है, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। तो जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू का डेट आएगा, आप जाके अपना इंटरव्यू दीजिए, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बातें हैं। और भी पोस्ट हैं जैसे हमारा डेंटल साइंस में है, फार्मास्यूटिकल साइंस में है। इसके साथ साथ यहाँ पे जनरल कंडीशन क्या दिखाया गया है, एज जो है हमारा रिसर्च एसोसिएट के लिए अगर हम देखें तो 35 ईयर दिखाया गया है। तो रिसर्च एसोसिएट पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे एमएससी स्टूडेंट हैं जो कि जनरली जेआरएफ क्रैक कर चुके हैं, उनके लिए है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जेआरएफ वाले पोस्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो एज है मैक्सिमम एज 28 ईयर होना चाहिए। तो अगर ओबीसी स्टूडेंट हैं यानी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर का वेटेज दिखाया जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है आप लोग जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है 37,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे पर मंथ मिलने वाला है। बट यहाँ पे हमारे पास जो ये स्टाइपेंड है ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मिलेगा। उसके बाद जो बचेगा रिमेनिंग, हमारे पास 5 ईयर का JRF यानी फेलोशिप चलती है PhD में, तो 3 ईयर्स लास्ट में जो बचेंगे उसमें हमको 42,000 पर मंथ मिलेगा विथ HRA। ठीक है, तो यहाँ पे उसके साथ साथ कंटिजेंसी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा 15,000 पर एनम फॉर 2 ईयर JRF के ड्यूरेशन में। उसके साथ साथ 20,000 पर एनम फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी 3 साल जो लास्ट में आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो बचेगा उसमें आपको 20,000 मिलेंगे, और स्टार्टिंग में 2 साल आपको 15,000 आपको मिलेगा कंटिजेंसी। और रही बात टेन्योर जो है आपके, ये डिपेंड करेगा आपको परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो उससे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, फर्दर भी आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है DRDO.gov.in। इस पे जाकर के आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसे क्या करना है, फिल करना है। फिल करते वक्त ध्यान रखिएगा उसमें कभी भी हैंड राइटिंग से फिल नहीं करना है, उसमें टाइपिंग के थ्रू आपको फिल करना है, टाइपिंग के थ्रू फिल करना है उसमें। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो सपोर्टिंग डाटा है, अपना डेट ऑफ बर्थ वाला डाटा यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, गेट नेट का स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे उसके साथ अटैच करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक सिंगल PDF बनाना है। ठीक है, सिंगल PDF बना करके उसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। याद रखिएगा प्रॉपर फॉर्मेट में सारी चीज़ें करके आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। लास्ट डेट टू सेंड एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय ईमेल, तो यहाँ पे बाय ईमेल के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। तो 30 जून तक ये लास्ट डेट दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो OBC कैटेगरी वगैरह के हैं, तो वो अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें जो करंट टाइम में वैलिड हो, ऐसा ना हो कि पुराना हो, आपका लेटेस्ट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, तभी आप अलाउड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ओवरऑल रही इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ एक और जरूरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फ्यूचर में चाहते हैं कि सर हमारा भी इस तरीके से जो DRDO की पोस्ट आई है, हमारा तो प्रिपरेशन हो गया है सर, बट हमें रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आप लोग रिवीजन भी करना चाहते हैं तो आपके लिए IFS लेकर के आया है लाइव क्रैश कोर्सेस, और बेसिकली इसका जो मेन टारगेट है जुलाई के एग्जाम के लिए है। बट आप अगर चाहें तो आपका रिवीजन अगर करना है इंटरव्यू के पर्पज से, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएगी और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक JRF जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। 1699 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। ये हमारा 8 जून से स्टार्ट हो चुका है। मैं मंडे से आ रहा हूँ आप सभी के साथ क्रैश कोर्स में। वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए IFS लेकर के आया है सुपर इमोशन बैच 7.7, और कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं IFS आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो ये बैच हमारा 8 जून से स्टार्ट हुआ है, तो फटाफट जाकर के सभी लोग ज्वाइन कीजिए। मिलिए हमारे साथ लेक्चर्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।